गुड मॉर्निंग क्लास 8। चलिए सभी बच्चे अपने हिंदी ग्रामर की बुक्स ओपन करिए। आज हम आपको हिंदी ग्रामर पढ़ाएंगे। देखिए आपकी बुक का नाम है आराधना व्याकरण। तो सभी बच्चे ओपन करिए इसे। देखिए सबसे पहले विषय सूची देखेंगे हम। देखिए हमारा हाफ ईयरली सिलेबस स्टार्ट हुआ है 11 से चैप्टर से, जिसमें हमने आपको बताया था कि आपसे 11 to 20 चैप्टर आपके हाफ ईयरली सिलेबस में आएंगे। ठीक है, जिसमें हमने आपको लास्ट वीडियो रही है हमारी पार्ट 14, जिसमें हमने आपको 17 चैप्टर कराया था कारक। ठीक है, और हमारा नेक्स्ट चैप्टर है उपसर्ग। ठीक है, तो हम आपके सिलेबस से 18 और 19 चैप्टर कट कर रहे हैं। 2 चैप्टर हम आपके सिलेबस से कट कर रहे हैं क्योंकि काफ़ी चैप्टर हो रहे हैं आपके सिलेबस में। ठीक है, 18 और 19 चैप्टर हम नहीं कराएंगे आपके सिलेबस में। आज हम आपको कराएंगे लिंग। 20 चैप्टर कराएंगे, यानी हाफ ईयरली का लास्ट चैप्टर कराएंगे लिंग पार्ट 15 में। ठीक है, पार्ट 15 में आपको हम 20 चैप्टर कराएंगे लिंग। ठीक है, तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, हाफ ईयरली कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। हाफ ईयरली कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पार्ट 15 में। जब तक हम आपको 20 चैप्टर देखिए आप, हम आपको पढ़ाएंगे आज। देखिए हमारी लास्ट वीडियो रही है पार्ट 14, जिसमें हमने आपको 17 चैप्टर कराया था। नेक्स्ट चैप्टर था हमारा उपसर्ग, ये हमने आपके सिलेबस से कट कर दिया है। और ये सफिक्स चैप्टर है, ये भी मैंने आपको 19 चैप्टर भी कट कर दिया है। और मैं आज आपको कराऊंगी हाफ ईयरली का लास्ट चैप्टर 20। ठीक है, पार्ट 15 में। पार्ट 15 है लिंग। लिंग बोलते हैं जेंडर को। देखिए आप अपने प्रीवियस क्लास में भी पढ़ चुके हैं लिंग के बारे में। आज हम दोबारा पढ़ेंगे इसमें कि लिंग किसे कहते हैं। लिंग जेंडर इंग्लिश ग्रामर में इंग्लिश में बोलते हैं और हिंदी में लिंग बोलते हैं। ठीक है, सभी बच्चों को ज़्यादा पता ही होगा, हम दोबारा रीड करके आपको बता देते हैं और सब बच्चे ध्यान से सुनेंगे अपने चैप्टर को। देखिए नीचे दिए चित्रों को देखिए, पढ़िए और समझिए। जो नीचे चित्र दिए हैं उनको हमें देखना है, समझना है और पढ़ना है। ठीक है, देखिए फर्स्ट आपको पिक्चर दी है किसी राजा की। ठीक है, राजा की पिक्चर दी है और एक रानी की पिक्चर दी हुई है। देखिए उपयुक्त शब्दों में राजा से पुरुष जाति तथा रानी से स्त्री जाति का बोध हो रहा है। हमें इससे पता चल रहा है ये पुरुष है। ठीक है, और ये हमें इससे पता चल रहा है ये स्त्री जाति से है। ठीक है, तो हमें क्या है, ये शब्द के जिस रूप से पुरुष अथवा स्त्री जाति का बोध होता है उसे हम लिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, लिंग कहते हैं। अब देखिए लिंग के भेद, काइंड्स ऑफ जेंडर। हिंदी में लिंग के 2 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 2 भेद होते हैं, जो निम्नलिखित हैं। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। मस्कुलिन बोलते हैं मस्कुलाइन जेंडर और स्त्रीलिंग बोलते हैं फेमिनाइन जेंडर। अब देखिए शब्दों का वह रूप जिसमें पुरुष जाति का स्पष्ट ज्ञान हो जाए। पुल्लिंग किसे कहते हैं, जिस शब्दों का वह रूप जिसमें पुरुष जाति का स्पष्ट ज्ञान हो जाए, उससे पुल्लिंग कहते हैं। जैसे शेर, आदमी, लड़का व चूहा आदि। ठीक है, अब स्त्रीलिंग देखिए फेमिनाइन जेंडर। शब्दों का वह रूप जिसमें स्त्री जाति का स्पष्ट बोध हो जाए, हमें पता चल जाए कि वो स्त्री जाति है या पुरुष जाति है। जब पुरुष जाति का बोध हो जाए कि हमें कि वो पुरुष जाति से है, तो हम उसे पुल्लिंग कहेंगे, यानी मस्कुलाइन जेंडर कहेंगे। और जब हमें पता चले कि वो स्त्री जाति से स्पष्ट बोध करा रहा है, तो हमें पता चलेगा वो स्त्रीलिंग है, यानी फेमिनाइन जेंडर है। ठीक है, जैसे लड़की, जैसे लकड़ी, बकरी, गाय, घोड़ी, शेरनी, औरत, चूहिया तथा मोरनी आदि। ठीक है, अब लिंग निर्णय संबंधी कुछ आवश्यक बातें, जैसे कि परिभाषा से स्पष्ट है कि प्राणीवाचक संज्ञाओं में पुरुष जाति का बोध करने वाले शब्द पुल्लिंग और स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। ठीक है, किंतु कुछ शब्द नित्य पुल्लिंग में और कुछ शब्द नित्य स्त्रीलिंग में ही प्रयुक्त होते हैं। देखिए अब नित्य पुल्लिंग और नित्य स्त्रीलिंग। देखिए तोता, कौआ, पशु, पक्षी, उल्लू, कीड़ा, मच्छर, भेड़िया, गैंडा, खटमल आदि शब्दों में सदा पुल्लिंग में ही प्रयुक्त किया जाता है। इन्हें क्या कहता है, सदा पुल्लिंग में ही कहा जाता है। और नित्य स्त्रीलिंग देखिए नर्स, सती, धाय, सुहागिन, संतान, कोयल, चील, लोमड़ी, गिलहरी, दीमक, मैना, मक्खी, मछली, छिपकली, भेड़, बुलबुल आदि सदा स्त्रीलिंग रहने वाले शब्द हैं।
ठीक है। कुछ पदबोधक शब्द जैसे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राजदूत, मैनेजर, अध्यक्ष, डॉक्टर, मंत्री आदि पुरुष के लिए प्रयोग होने पर पुल्लिंग और स्त्री के लिए प्रयोग होने पर स्त्रीलिंग माने जाते हैं। एक ही वस्तु के पर्यायवाची अलग अलग लिंगों को कह सकते हैं, जैसे चित्र पुल्लिंग, पत्र पुल्लिंग, नेत्र पुल्लिंग, तस्वीर स्त्रीलिंग, चिट्ठी स्त्रीलिंग, आँख स्त्रीलिंग, ग्रंथ पुल्लिंग, शरीर पुल्लिंग, पुस्तक स्त्रीलिंग, काया स्त्रीलिंग। ठीक है। लिंग परिवर्तन के नियम हैं यहाँ पर आपको दिए हैं। ठीक है। आप नीचे देखते हैं रूल्स ऑफ चेंजिंग ऑफ जेंडर। लिंग परिवर्तन मुख्य निम्नलिखित नियमों के अंतर्गत किया जाता है। नियम 1 है आपको, नया नंबर 1 दिया हुआ है, छोटा आ का बड़ी ई करने से पुल्लिंग से स्त्रीलिंग शब्द बन जाता है, जो निम्नलिखित है। दिखाते हैं हम आपको, देखिए पुल्लिंग स्त्रीलिंग, धीवर है धीवरी हो जाता है, नगर है नगरी हो जाता है, पुल्लिंग स्त्रीलिंग है, पुत्र का पुत्री हो जाता है, कबूतर का कबूतरी हो जाता है, हिरण से हिरनी हो जाता है, देव से देवी हो जाता है। ठीक है। अब नियम देखिए 2, छोटा आ पर समाप्त होने वाले पुल्लिंग शब्द को बड़ा आ में बदलने पर स्त्रीलिंग बन जाता है, जैसे कि निम्नलिखित है सुत, सुता, शिक्षक, शिक्षिका, जिसके लास्ट में खत्म होता है वो उसमें छोटा होता है, छात्र, छात्रा, बाल, बाला, प्रिय, प्रिया, महोदय, महोदया। ठीक है। नियम देखिए 3, आन का वती करने से लिंग परिवर्तन हो जाता है, धनवान का धनवती, गुणवान का गुणवती, श्रीमान का श्रीमती। अब है आपका नियम नंबर 5, नी जोड़ने से 4 है, अक से छुट्टी ई का हो जाता है। तो ये आपके सारे ही कुछ लिंग परिवर्तन दिए हैं जो आप खुद रीड करेंगे। ठीक है। अब आपके नीचे दिया हुआ है पुल्लिंग की पहचान, सभी बच्चे से खुद रीड करेंगे ऊपर। अप्राणिवाचक संज्ञाओं में लिंग भेद जानने के निश्चित नियम नहीं है, फिर भी कुछ संकेत दिए जा रहे हैं। क्या कह रहे हैं? अप्राणिवाचक संज्ञाओं के लिंग भेद जानने के निश्चित नियम नहीं होते हैं, फिर भी कुछ संकेत दिए जा रहे हैं। देखिए फर्स्ट है आपका मोटी, भारी, भरकम, बड़ी तथा बेडोल वस्तुओं को व्यक्त करने वाली संज्ञाएं प्राय पुल्लिंग होती हैं, जैसे कूड़ा, बंडल, कट्ठर, बोरा, डिब्बा, पर्वत, जंगल, ट्रक, जहाज आदि। देश, पर्वत, पेड़, अनाज, धातु, ग्रह, मास, वार, रत्न, द्रव आदि के नियम प्राय पुल्लिंग होते हैं। ग्रह, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, शनि, राहु, केतु आदि। मास, मार्च, जून, अगस्त, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ आदि। ठीक है। ये सब आपके क्या है? पुल्लिंग है। अब यहाँ जिन शब्दों के अंत में अक, तव, ना, जिया, आप, आपा, आओ, आवा, ओढ़, पन आते हैं, पुल्लिंग होते हैं, जैसे जोड़ा, झगड़ा, बुढ़ापा, चढ़ाओ, चढ़ावा, चालक, महत्व, टहलना, स्वास्थ्य, बचपन, भगोड़ा। ठीक है। अरबी फारसी के खाने से अंत होने वाले शब्द पुल्लिंग होते हैं, जैसे जेल खाना, पागल खाना, शराब खाना, डाक खाना, कारखाना। शरीर के कुछ अंग पुल्लिंग होते हैं, जैसे सिर, हाथ, पैर, मस्तक, अंगूठा। वर्णमाला के अक्षर पुल्लिंग होते हैं, छोटा आ, बड़ा आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ। ठीक है। इसमें किसकी आवाज़ आ रही है? पुल्लिंग के लिए आ रही है। अंत में एरा जोड़ने वाले पुल्लिंग हो जाते हैं, जैसे मौसेरा, ममेरा, चचेरा, सपेरा। ठीक है। ये सब बच्चे आप खुद रीड करेंगे। अब नीचे आपका स्त्रीलिंग की पहचान। उकार, उकारांत तत्सम संज्ञाएं प्राय स्त्रीलिंग होती हैं, जैसे मृत्यु, आयु, वायु, धातु, श्रुतु आदि। अब देखिए इकारांत तत्सम संज्ञाएं प्राय स्त्रीलिंग होती हैं, जैसे जाति, हानि, शक्ति, भक्ति, अग्नि, रीति, नीति, प्रीति आदि। संस्कृत के अकारांत शब्द स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे दया, क्रिया, माया, परीक्षा, प्रतिभा, सभा, आत्मा, घृणा, पिपासा, क्रिया, माला, लता, ममता आदि। इन शब्दों के अंत में ता, आई, नी, ईमा, आवट, आहट, इया आदि आते हैं, वे प्राय स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे ता से सभ्यता, आई से लड़ाई, नी से कथनी, इमा से गरिमा, आवट से सजावट, आहट से घबराहट, इया से बुढ़िया, री से पटरी, बड़ी से खिड़की। ठीक है। हिंदी में धातुओं छोटा आ प्रत्यय लगाकर बनी संज्ञाएं प्राय स्त्रीलिंग होती हैं, जैसे चहक, कुक, फूट, मार, डांट, खोज आदि। ठीक है। संस्कृत के वह शब्द जिसके अंत में आना लगा होता है स्त्रीलिंग कहलाते हैं, जैसे भावना, साधना, सूचना, प्रेरणा, कल्पना, वेदना आदि। हिंदी तिथियों के नियम स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे प्रथम, पूर्णिमा, द्वितीया,
अमावस्या, पंचमी, अष्टमी आदि। ठीक है। शरीर के कुछ अंग स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे नाभि, ठोड़ी, पलक, छाती, भौं, कमर, एड़ी, आँख, नाक, जीभ। ठीक है। अरबी फारसी के वह शब्द जिसके अंत में ता, शा, आ, हा होता है स्त्रीलिंग होते हैं। ता से इज्जत, अदालत, रिश्वत, नफरत, दौलत, ताकत। ठीक है। शाह से मालिश हो जाता है, बड़ा से दवा हो जाता है, हा से आह हो जाता है। भाषा, बोली तथा लिपि के नाम में भी स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे भाषा में हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू। बोली में राजस्थानी, भोजपुरी, अवधी में मैथिली। लिपि में गुरुमुखी, देवनागरी, ब्राह्मी, रोमन। नदियों के नाम देखिए, झीलों के गंगा, यमुना, सरस्वती, झेलम, सतलुज, नर्मदा आदि। झील, सांभर, डल, मानसरोवर आदि। प्राणियों के समुदाय या समूह का ज्ञान कराने वाले संज्ञा स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे समिति, सभी, संसद, सेना, सरकार, कमेटी, परिषद, भीड़, टोली आदि। स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग होते हैं, पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग होते हैं। ठीक है। सब बच्चे जो मैंने छोड़े हैं वो सभी बच्चे दोबारा रीड करेंगे। अब क्या है आपका, आओ अभ्यास करें, यानी एक्सरसाइज स्टार्ट हो रही है। पार्ट है आपका 15। देखिए, सही उत्तर के आगे सही का चिन्ह लगाइए। शब्द के स्त्री या पुरुष के बोध कराने वाले लक्षण को कहते हैं। शब्द के स्त्री या पुरुष के बोध कराने वाले शब्द क्या होते हैं? कारक, संज्ञा, लिंग या विशेषण कारक लिंग होते हैं। ठीक है। आवट, आहट, या आई आदि अंत में आने वाले शब्द पुल्लिंग, स्त्रीलिंग दोनों कोई नहीं, क्या होते हैं? स्त्रीलिंग। अब है आपका नीचे देखिए, सही विकल्प पर राइट और गलत कथन पर रॉन्ग का निशान बनाइए। जो सही होगा उस पर सही राइट का निशान लगाना है, जो गलत होगा उस पर रॉन्ग का निशान लगाना है। फर्स्ट है समुद्र पेड़ों के नाम प्राय स्त्रीलिंग होते हैं, तो ये रॉन्ग है आपका। ठीक है। फर्स्ट आपका रॉन्ग है। सेकंड है धातु ग्रहों के नाम प्राय पुल्लिंग होते हैं, राइट। भारी भरकम बेडौल वस्तुओं को व्यक्त करने वाली संज्ञाएं पुल्लिंग होती हैं, राइट। नदियों और झीलों के नाम पुल्लिंग होते हैं, रॉन्ग। ठीक है। फर्स्ट में रॉन्ग, सेकंड में राइट, थर्ड में राइट, फोर्थ में रॉन्ग। अब आपका सुमेल है, यानी मैचिंग करनी है आपको। पुल्लिंग दिए हैं और आपको स्त्रीलिंग दिए हुए हैं, उससे मैच करना है। सम्राट पुल्लिंग है और सामग्री आपकी स्त्रीलिंग है। बहनोई आपका पुल्लिंग है, बहन आपकी स्त्रीलिंग है। विदान आपका पुल्लिंग है, विदुषी आपकी स्त्रीलिंग है। विधुर आपका पुल्लिंग है और विधवा स्त्रीलिंग है। ठीक है। 3 है, 4 है, 1 है, 2 है, इस तरीके से आपको मैच करना है। अब है आपका निम्नलिखित शब्द के अंत में लगाकर 4 पुल्लिंग शब्द बनाइए। ये सब आपको मिलाकर आपको क्या करना है? शब्द बनाने हैं। ये होमवर्क है, ये बच्चे खुद करेंगे अपने आप। ठीक है। सब बच्चे फिल करेंगे बुक पर ही। अब आपका नीचे आता है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये हम आपको कॉपी पर कराएंगे। ठीक है। तो आप अपनी हिंदी ग्रामर की कॉपी खोलिए, ये आपकी हिंदी ग्रामर की कॉपी है। देखिए, लास्ट वीडियो हमारी पार्ट 14 रही है, जिसमें हमने आपको 17 चैप्टर कराया था। अब है हमारा चैप्टर 20। देखिए, पार्ट मैं शो कर देती हूँ। पहले पार्ट है हमारा 15। पार्ट है हमारा 15, चैप्टर है आपका 20। क्या नाम है चैप्टर का? लिंग। ठीक है, जेंडर। फिर आपकी हेडिंग आएगी निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। लिंग किसे कहते हैं? पहला आपका प्रश्न दिया हुआ है, लिंग किसे कहते हैं? लिंग किसे कहते हैं? तो फर्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे यहाँ पर, किसे कहते
हैं। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन है लिंग किसे कहते हैं, तो हम आंसर लिखेंगे अपनी बुक से। ये आपका शब्द के जिस रूप से पुरुष अथवा स्त्री जाति का बोध होता है लिंग कहलाता है। ठीक है, सेकंड लाइन आपको दी हुई है, शब्द के जिस रूप से पुरुष अथवा स्त्री जाति का बोध होता है लिंग कहलाता है। ये आपका फर्स्ट आंसर है। ठीक है, तो आपको देखिए पेज नंबर में दिखा देती हूँ, पेज नंबर है 69। पेज नंबर 69 से जहाँ चैप्टर स्टार्ट हुआ है उसकी सेकंड लाइन है, शब्द के जिस रूप से पुरुष अथवा स्त्री जाति का बोध होता है उसे लिंग कहलाता है। ठीक है, पेज नंबर मैं शो कर देती हूँ, सभी बच्चे बुक से आंसर लिखेंगे, पेज नंबर 69। ठीक है, अब आपका दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन दिया है स्त्रीलिंग किसे कहते हैं। ठीक है, तो आपका दूसरा दिया हुआ है स्त्रीलिंग किसे कहते हैं। ठीक है, तो उत्तर लिखेंगे हम। स्त्रीलिंग देखिए यहाँ पर आपको दिया हुआ है, पेज नंबर 69 पर ही आपको दिया हुआ है स्त्रीलिंग। शब्दों का वह रूप जिसमें स्त्री जाति का स्पष्ट बोध हो जाए उसे स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे लकड़ी, बकरी, गाय, घोड़ा, शेरनी, औरत, चुईया, मोरनी आदि। ठीक है, ये आपका सेकंड आंसर है। यहाँ से पहले स्त्रीलिंग लिखिएगा, फिर यहाँ से यहाँ तक कर दिएगा। ठीक है, मैं पेज नंबर शो कर देती हूँ, सभी बच्चे पेज नंबर 69 से आंसर लिखेंगे। पेज नंबर है 69। ठीक है, अब आपका तीसरा सवाल है, आपका देखिए थर्ड क्वेश्चन है, पदवाची या पदबोधक शब्दों का लिंग निर्णय किस आधार पर किया जाता है। तो मैं आपका थर्ड क्वेश्चन कटवा रही हूँ। ठीक है, फोर्थ कराऊंगी, अप्राणिवाचक संज्ञाओं का लिंग निर्णय कैसे किया जाता है। ठीक है, तो आपका मैं थर्ड कटवा दिया है, फोर्थ कराऊंगी। अप्राणिवाचक, क्वेश्चन लिखिए, अप्राणिवाचक प्राणिवाचक संज्ञाओं को लिंग निर्णय कैसे किया जाता है। ठीक है, तो उत्तर है हमारा अप्राणिवाचक संज्ञाओं को लिंग निर्णय कैसे किया जाता है। तो ये हमारा आंसर हम यहाँ से लिखेंगे। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, अप्राणिवाचक संज्ञाओं में लिंग भेद जानने के निश्चित नियम नहीं है, फिर भी कुछ संकेत दिए जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ से लिखेंगे, आंसर 4 है आपका, अप्राणिवाचक संज्ञाओं में लिंग भेद जानने के निश्चित नियम नहीं है, फिर भी कुछ संकेत दिए जा रहे हैं, जैसे मोटी, भारी, भरकम, बड़ी तथा बेडोल वस्तुओं को व्यक्त करने वाली संज्ञाएं प्राय पुल्लिंग होती हैं, कूड़ा, बंडल, गट्ठर, बोरा, डिब्बा, पर्वत, जंगल, ट्रक, जहाज आदि। ठीक है, यह आपका 4 आंसर था। यहाँ से हम यहाँ तक लिखेंगे सिर्फ। ठीक है, आधा हम लिखेंगे पेज नंबर 70 से, आधा हम पेज नंबर 70 से लिखेंगे, आधा हम पेज नंबर 71 से लिखेंगे। तो पेज नंबर 70 एंड 71। ठीक है, दोनों पेज नंबर से लिखना है हमें थोड़ा थोड़ा, सिर्फ पहले यहाँ से लिखना है, अप्राणिवाचक संज्ञाओं में लिंग भेद जानने के निश्चित नियम नहीं है, फिर भी कुछ संकेत दिए जा रहे हैं। यहाँ से यहाँ तक करना है पूरा। ठीक है, पेज नंबर 70 और 71 से। डेट शो करिएगा सबसे पहले, जिस दिन ये वीडियो आपके पास अपलोड हो जाएगी, पार्ट 15 शो करिएगा।
चैप्टर 20 लिंक। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। फर्स्ट है आपका लिंग किसे कहते हैं, पेज नंबर 69 से आपको ये आंसर लिखना है। फिर आपका स्त्रीलिंग किसे कहते हैं, ये आपको पेज नंबर 69 से आंसर लिखना है। और प्राणीवाचक संज्ञाओं को लिंग निर्णय कैसे किया जाता है, ये आपका थर्ड क्वेश्चन हमने कटवा दिया, फोर्थ क्वेश्चन है, ठीक है। ये आपको पेज नंबर 70 और 71 से लिखना है, ठीक है। यहाँ आपका क्या हो जाता है, पार्ट 15 के क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो जाते हैं। और इसी के साथ साथ आपका क्या हो जाता है, यहाँ पर हाफ ईयरली कोर्स कंप्लीट हो जाता है। हाफ ईयरली कोर्स कंप्लीटेड, ठीक है। यहाँ हाफ ईयरली कोर्स कंप्लीट लिख देंगे। अब देखिए, अब मैं आपको बुक पर बता देती हूँ एक बार, ठीक है। आपके पार्ट 15 की एक्सरसाइज है, ये आपको बुक पर ही रखनी है, मैंने आपको कराई है, ये भी आपको बुक पर ही रखनी है। और ये आपको मैचिंग भी बुक पर रखनी है, ठीक है। सारी एक्सरसाइज आप बुक पर ही रखेंगे। और ये होमवर्क में दिया है नीचे, ये हाँ होमवर्क में दिया है, इसे करने के बाद इसे भी आपको बुक पर ही रखना है, ठीक है। और आपके क्वेश्चन आंसर हैं, जिसमें मैंने आपको फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ कराया है। थर्ड क्वेश्चन मैंने कटवा दिया है, ये हमने आपको कॉपी पर करा दिया। यहाँ आपका पार्ट 15 में हाफ ईयरली कोर्स कंप्लीट हो गया। हाफ ईयरली कोर्स कंप्लीट, ठीक है। सभी बच्चे यहाँ लिख लेंगे। लास्ट में काम कंप्लीट करने के बाद वीडियो सभी बच्चे अच्छी तरीके से देखेंगे, उसके बाद अपना वर्क कंप्लीट करेंगे, ठीक है। थैंक यू।